भारत अब लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए ओडिशा तट से एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नई हवाई रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के 3.5 महीने बाद हुआ है। IADWS एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली है जिसमें तुरंत प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली सभी स्वदेशी मिसाइल, बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइल और उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली शामिल है। भारत किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। अपने नागरिकों, अपनी सीमाओं, अपने हितों की रक्षा के लिए भविष्य की तकनीक पर इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और इनोवेशन भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि न्यू इंडिया की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में आप कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपका विस्तार सिर्फ भारत के भीतर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। DRDO जैसा संस्थान दुनिया को, मानवता को बहुत कुछ दे सकता है। विश्व सुरक्षा में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत का विकसित किया जा रहा उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र अपनी तकनीकी क्षमताओं के कारण बेहद खास है। यह सिस्टम 2500 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगा और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा में किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर गाइडेड सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बेहद सटीक निशाना साधने की क्षमता देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा, मैं IADWS को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अद्वितीय उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय हवाई रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। ये सुदर्शन चक्र 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिसाइल दाग सकता है और इसकी संरचना एक ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम पर आधारित है जिसमें सैटेलाइट और रडार नेटवर्क दोनों शामिल हैं। इसका लक्ष्य दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। सरकार ने इसे 2026 तक पूरी तरह से तैनात करने का लक्ष्य रखा है और इसकी अनुमानित लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।